नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार आज लेकर आई हूँ दिन भर की प्रमुख खबरें। तो आइए चलते हैं अभय न्यूज के नए बुलेटिन की ओर। आज के इस बुलेटिन के प्रायोजक है इंद्रालय हाईलैंड, शहर की प्राइम लोकेशन पर प्लॉट्स और मकानों की शानदार श्रृंखला। CHL अपोलो अस्पताल के सामने हरिफाटक रोड, उज्जैन। तो देर किस बात की, आइए इस गणेशोत्सव में करें अपने घर का सपना पूरा। सिर्फ 21,000 रुपए में बुकिंग। हरिफाटक ओवरब्रिज के नज़दीक मन्नत गार्डन की ज़मीन पर प्रशासन के कब्जे से जुड़े मामले में सोमवार को जिला न्यायालय में एक अहम फैसला हुआ है। मन्नत गार्डन की ज़मीन के कब्जेधारियों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री NP सिंह की कोर्ट में प्रशासन की कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी करने का आवेदन दायर किया था। जिला एवं सत्र न्यायालय ने यह आवेदन खारिज कर दिया है, यानी ज़मीन पर फिलहाल जिला प्रशासन का ही कब्जा बना रहेगा। रियासत काल में कारखाना संचालन के लिए लीज पर दी गई ज़मीन पर 1960 के दशक में कुछ लोगों ने शासकीय दस्तावेजों में हेरफेर करवाकर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया था। हाल ही में कलेक्टर आशीष सिंह ने इस ताकाईमी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया है। जिला प्रशासन की ओर से कोर्ट में लोक अभियोजक श्री प्रमोद चौबे ने तर्क प्रस्तुत किए थे। श्री चौबे द्वारा इस ज़मीन के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, जिनसे यह साफ हो गया कि ज़मीन शुरुआत से ही सरकार की रही है। फिलहाल इस ज़मीन का बाजार मूल्य करीब 23 करोड़ रुपए है। ज़मीन पर कब्जा स्थापित करने के बाद यहां जिला प्रशासन ने नगर निगम के कचरा वाहन खड़े करवा दिए हैं। इसमें ये श्रीमती नीलोफर है, उसने डीजे साहब के यहाँ पे एक केस दायर किया था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि पूरी जो मन्नत गार्डन नाम की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है और उस पर शासन अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है और शासन के अधिकारी हैं जो वो अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और इससे प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कहा था और इसके संबंध में उन्होंने सिविल वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें स्टे मांगा गया था उनके द्वारा कि शासन हमारे कब्जे में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करे, किंतु उस संबंध में शासन की ओर से अपने पक्ष रखते हुए ये माननीय न्यायालय को अवगत कराया था तथा माननीय न्यायालय के समक्ष कुछ एक फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किए थे, दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे, जिसमें 1950 का खसरा भी प्रस्तुत किया था, जिसमें ताकाईमी कारखाने की जमीन का उल्लेख था। यही सब चीज़ें हमने माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिन्हें माननीय न्यायालय द्वारा मानते हुए तथा ये माना कि जो केस जो दायर किया गया है उसमें प्राइमा फेसी ऐसे कोई आधार नहीं है जिससे ये प्रतीत होता हो कि परिवादी ये जो नीलोफर हैं इनके पक्ष में सुविधा का संतुलन जा रहा हो या एक छत्र कब्जा इन्हीं का। इन सब चीज़ों को मानते हुए उन्होंने 39(1)(2) का जो आवेदन है, जो इनका स्टे का आवेदन था, वो अस्वीकार कर दिया गया है। ट्रेनी जज के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद जिला न्यायालय के 5 जजों को शनिवार शाम से क्वारंटाइन कर दिया गया था। अब जिला न्यायालय के सारे ही जजों को क्वारंटाइन होना पड़ गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें सभी अधीनस्थ जजों को अपनी कोविड जांच कराने को कहा गया है। जजों के साथ ही उनके सहयोगियों के लिए भी यह ऑर्डर जारी हुआ है। उज्जैन में लगभग 14 कोर्ट हैं। नए आदेश के बाद रिमांड ड्यूटी यानी इमरजेंसी कोर्ट के रूप में केवल एक ADJ काम संभालेंगे। दरअसल जिला न्यायालय की एक ट्रेनी जज पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। ट्रेनी जज को 4 से 5 न्यायालयों में अपने सीनियर्स के साथ 2-2 दिन बैठकर काम की बारीकियां समझना होती हैं। इस वजह से ट्रेनी जज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उनके संपर्क में आए जजों को क्वारंटाइन करना पड़ा था। जयसिंहपुरा में एक महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर भागने की कोशिश में इलाके में मौजूद लोगों द्वारा दबोच लिए गए आरोपी को सोमवार को महाकाल पुलिस ने विधिवत तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी का नाम फरदीन पिता मोहम्मद सलीम उम्र 21 साल है। फरदीन अंडा गली का रहने वाला है। रविवार दोपहर जयसिंहपुरा में जिस एक्टिवा गाड़ी पर सवार होकर फरदीन ने मंगलसूत्र झपटने की कोशिश की थी, वह एक्टिवा भी उसने रविवार दोपहर ही कमरी मार्ग इलाके से चुराई थी। मंगलसूत्र झपटकर भागने की कोशिश में वह गाड़ी से नीचे गिर पड़ा था। गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरदीन ने भागने की फिर से कोशिश की, लेकिन भाग नहीं सका। यह वही अपराधी है जिसने 2019 में इंदौर रोड स्थित शनि मंदिर के दान पेटी चुरा ली थी। इस आरोपी फरदीन के साथ मंगलसूत्र झपटने की वारदात में एक और शख्स शामिल था। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वह अभी अवयस्क है, लिहाजा उसका नाम और पता सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
घटिया तहसील के झिरनिया गांव में राजस्व विभाग के लगभग 160 बीघा जमीन पर ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच ने अवैध रूप से पट्टे काट दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन लोगों को ये पट्टे दिए गए हैं उनमें से कई इस गांव के निवासी ही नहीं हैं। पट्टेधारियों से 10 से लेकर 25,000 रुपए तक अवैध रूप से वसूल किए गए हैं। सोमवार को झिरनिया गांव के कुछ लोग कोठी पैलेस पर पहुंचे और सरपंच व सचिव के खिलाफ एसडीएम संजीव साहू को ज्ञापन सौंपा। जिले के माकड़ौन थाना क्षेत्र के गांव बड़ोदिया में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने रिश्तों के मायने ही बदल दिए हैं। कुछ वक्त पहले हमने आपको उज्जैन के कुछ ऐसे दरिंदों के वीडियो दिखाए थे जिन्होंने एक कुत्ते के पिल्ले को हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया था। अमानवीय तरीके से कुत्ते के पिल्ले को मारने वाले इन वीडियोस पर कई लोग द्रवित भी हो उठे थे। बड़ोदिया गांव में एक बेटे ने ठीक इसी तरह से अपने पिता की हत्या कर दी है। उसने अपने पिता के हाथ पैर बांधे और उसे जिंदा ही कुएं में फेंक दिया। यह घटनाक्रम 28 अगस्त का है। मरने वाले शख्स मदन सिंह राजपूत का शव जब पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया तब उसके बेटे बबलू और पत्नी रेशमबाई ने पुलिस को जानकारी दी थी कि पैर फिसलने के कारण मदन सिंह कुएं में गिर गया था और डूबने से उसकी मौत हो गई है। शव पर रस्सी के निशान मिलने के बाद पुलिस ने उसके बेटे से सख्ती से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। दरअसल मदन सिंह राजपूत पत्नी रेशमबाई के साथ मारपीट करता था। मां को पिटता देख बेटे बबलू को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पिता के ही हाथ पैर बांधे और उसे जिंदा ही कुएं में फेंक दिया। माकड़ौन पुलिस ने 60 साल के बूढ़े पिता के इस हत्यारे कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अनंत चतुर्दशी के पर्व पर मंगलवार को क्षिप्रा नदी के किसी भी घाट पर या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं हो पाएगा। एडीएम विदिशा मुखर्जी की माने तो क्षिप्रा नदी के सभी घाटों पर आम लोगों का जाना प्रतिबंधित किया गया है। लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए घाटों या किसी सरोवर या तालाब पर नहीं जा सकेंगे। धार्मिक आस्था और कोरोना संक्रमण दोनों के बीच समन्वय रखते हुए आम लोगों को अपने घरों में ही रहकर प्रतिमाओं का विसर्जन करना होगा। सोमवार को एडीएम विदिशा मुखर्जी ने नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया और अधीनस्थ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उज्जैन जिले में सोमवार को 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सोमवार को 246 प्राप्त सैंपल रिपोर्ट में से 15 नए पॉजिटिव मरीजों के मिलने के साथ ही अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1790 हो चुकी है। इनमें से 1446 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 79 मरीज भगवान के घर जा चुके हैं। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 265 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 190 ऐसे हैं जिनमें कोरोना के किसी तरह के लक्षण नहीं हैं। सोमवार को भी 17 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। जिले में कोरोना के अब तक 67,739 टेस्ट हो चुके हैं। जय जिनेन। एक तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जैन समाज में पैदा हुआ हूँ और जैन समाज में एक साल का एक ऐसा दिन आता है जिसमें क्षमा मांगने का हमको मौका मिलता है। हम दोस्तों से क्षमा मांगते हैं और शहरवासियों से भी इस चीज़ की क्षमा मांगते हैं, तो उससे गलतियाँ जो होती है वो गलतियाँ माफ़ हो जाती है। बस यही चाहता हूँ कि जो हमारे धर्मों में जो साल भर में एक साल में जो गलतियाँ होती है या बीच बीच में कभी भी कोई गलतियाँ होती है तो उसका आप क्षमा मांगने का एक पर्व होता है ये हमारा, और इस पर्व में को मानते हुए सभी धर्मों के लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और समाज की ओर से भी क्षमा सभी धर्मों के लोगों को। जय जिनेन। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। इस गणेश उत्सव करे अपने घर का सपना साकार। आरके होम्स में आपके विश्वास को और मजबूत करने के लिए आरके डेवलपर्स लेकर आए हैं आरके क्लब एवेन्यू, ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में अब 60 साल से अधिक उम्र वाले पुजारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। मंदिर के एक पुजारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एहतियात के तौर पर यह फैसला किया गया है। इंदौर रोड पर रामवासा के नजदीक राख से भरा एक ट्रक पलटी खा गया। इस हादसे में ट्रक में सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी घायल हुआ है।
नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जिले में संविदा के आधार पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सोमवार को सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल को ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। उज्जैन की 10 साल की बालिका झलक चावड़ा ने ऑल इंडिया कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में देशभक्ति आधारित नृत्य प्रस्तुति देकर ऑल इंडिया स्तर पर पहला स्थान अर्जित किया है। ख्यात नृत्यांगना पलट पटवर्धन के निर्देशन में यह बालिका फेसबुक के लाइव प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा में भी अपनी प्रस्तुति देकर पूरे देश में सहारी जा चुकी है। इंदौर रोड पर रविवार देर रात सड़क दुर्घटना में 28 साल के युवक ईश्वर प्रजापति की मौत हो गई है। जूना सोमवारिया में रहने वाले ईश्वर की मौत के मामले में नानाखेड़ा थाने में मर्ग कायम किया गया है। तो ये थी आज दिन भर की प्रमुख खबरें। आपके पसंदीदा अभय न्यूज के बुलेटिन को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। जय श्री महाकाल।